आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने भारतेंदु युग के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में पढ़ा था और उनके बारे में पूरा पढ़ के फिर भारतेंदु मंडल के कुछ लेखक मैंने बताए थे। तो आज हम इस वीडियो में भारतेंदु मंडल के कुछ इम्पोर्टेंट जो लेखक है उनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पहले थे प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु को ये अपना गुरु मानते थे। उनकी जैसी रचना और विशेषताओं के कारण ही इन्हें प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता था। इन्होंने बिल्कुल उन्हीं की जैसी वेशभूषा अपनाई थी, उन्हीं की जैसी शैली, तो इसलिए इनको प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाने लगा था उस वक्त। 1891 में इन्होंने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की थी और कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी ये भाग लिया करते थे। इनका नारा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। और शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन भी कहा था। इनके कुछ नाटक थे जैसे कि गौ संकट, हटी हमीर, जुआरी, खुआरी, संगीत शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद था ये। उपन्यास थे इनके राज सिंह, अमर सिंह, इंदिरा, राधा रानी, पंचामृत, चरिताष्टक, बात, युग, लांगुर्य आदि। कुछ कविताएं थी जैसे कि प्रेम पुष्पा, वली, मन की लहर, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक, दीवो, बरहमन, उर्दू में थी ये वाली। तो इनके बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। हमारे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी का एडिशन किसने कहा था, तो वो शुक्ल जी ने कहा था। इस श्रृंखला में जो हमारे नेक्स्ट हैं वो आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण जी जो थे संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ताल, लय, राग, रागनी इन सबका उन्हें बहुत ज्ञान था। उर्दू फारसी में रचनाएं करने के लिए इन्होंने अपना एक उपनाम रखा था, अब्र। इस नाम से ही उर्दू फारसी की रचनाएं लिखा करते थे। इनका नाटक था जैसे कि भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वृद्ध विलाप, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य। पत्रिका आनंद कादम्बनी का इन्होंने मिर्जापुर से 1881 में संपादन किया था। और एक और पत्रिका थी नागरी नीरद, उसका भी इन्होंने किया था संपादन। उपन्यास थे इनके जीर्ण, जनपद, हास्य बिंदु, कजली, कादम्बनी, होली की नकल, मन की मौज, प्रेम पीयूष, ये सब। भारत सौभाग्य जो इन्होंने लिखा था 1888 में, वो कांग्रेस के महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा था। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के तृतीय कलकत्ता अधिवेशन के ये सभापति भी मनोनीत हुए थे। ये थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसमें नेक्स्ट हैं हमारे अंबिका दत्त व्यास। 19वीं शताब्दी का इनको बाणभट्ट कहा जाता है, अंबिका दत्त व्यास जी को। संस्कृत के विद्वान थे और इनकी उपाधियां थी कुछ जैसे कि सुकवि, भारत भास्कर। उपन्यास थे इनके बिहारी विहार, पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, अवतार मीमांसा, कंसवध जो कि अपूर्ण था। निबंध थे इनके ये सारे, आत्मकथा थी, कविता, ये सब इन्होंने लिखी थी। वंदना थी, जयती राज राजेश्वरी, जय जय परमेश, रानी विक्टोरिया पर इन्होंने लिखी थी। और जो बिहारी विहार थी वो बिहारी सतसई के इन्होंने संपूर्ण दोहों पर कुंडलियां बांधी थी। ठीक है। भारतेंदु के कहने पर गौ संकट नाटक लिखा था जिसमें अकबर द्वारा गौवध रोकने की कथा है। गौ संकट जो इन्होंने लिखा वो भारतेंदु जी के कहने पे लिखा था जिसमें कि अकबर द्वारा गौवध रोकने की कथा है। अंबिका दत्त ने अतुकांत काव्य रचना पद्धति को अपनाया था। तो ये इंफॉर्मेशन थी अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में। इसी श्रृंखला में जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो थे वो उर्दू फारसी के कवि थे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली इनको कड़ी कहा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र से ही हिंदी सीखी थी। इनके कुछ निबंध थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैसे कि शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठी और खत, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, आत्माराम की टेंटें। अनुवाद जो इन्होंने किया था मडेल भगनी का बांग्ला उपन्यास है उसका किया था। रत्नावली जो कि हर्ष की नाटिका है उसका अनुवाद किया था। पत्र थे कुछ जिनका इन्होंने संपादन किया, जैसे उर्दू के कुछ पत्र थे जैसे कि अखबार चुनार,
मिर्ज़ापुर से किया इन्होंने 1886 में। कोहिनूर लाहौर से किया। ऐसे हिंदी के थे कुछ, जैसे कि हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, इन सब का इन्होंने किया था। जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं वो लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते हुए इन्होंने व्यंग किए हैं। ठीक है, तो हमारी इस श्रृंखला में जो नेक्स्ट आते हैं वो हैं गोपाल गिरधर दास। जो गोपाल गिरधर दास जी थे वो भारतेंदु के पिता थे। उपनाम था इनका गिरधर या गिरिधान। हिंदी साहित्य का पहला नाटक नहुष लिखा था इन्होंने। अपनी पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संग्रह बनाया था और इस पुस्तकालय का नाम रखा था सरस्वती भवन। इनके कुछ उपन्यास है जैसे कि राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, बलराम कथामृत, छंदो वर्णन। जरासंध वध इनका बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जो कि एक महाकाव्य था, परंतु ये अपूर्ण रह गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन थी गोपाल चंद्र गिरधर दास की। नेक्स्ट इसमें ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की एक विजय राघवगढ़ रियासत है, वहाँ के राजकुमार थे। इनके पिता ने 1857 के संग्राम में भाग लिया था, तो इसलिए इनके पिता को काला पानी भेज दिया गया था। इन्होंने उपन्यास लिखा था कि प्रेम संपत्ति लता, श्यामा स्वप्न। अनुवाद किया था ऋतु संहार मेघदूत का ब्रज भाषा में। कालिदास जी के लिखे हुए दोनों थे, उनका अनुवाद किया था इन्होंने ब्रज भाषा में। जो श्यामा स्वप्न इन्होंने लिखा था वो, इसकी कथा जो थी वो गेटे के फास्टे से प्रभावित है। इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार कमलकांत की प्रणय कथा का इन्होंने वर्णन किया है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट है राधाचरण गोस्वामी जी। पहले समस्या मूलक उपन्यासकार थे ये। विधवा विपत्ति, सौदामिनी, मृणमयी, विरजा जावित्री उपन्यास थे। नाटक इन्होंने काफी लिखे। अमर सिंह राठौड़, सती चंद्रावली। निबंध थे यमलोक की यात्रा। पत्र भारतेंदु जो वृंदावन से निकलता था वो इन्होंने किया था। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है राधा कृष्ण दास। आप नाम में मत कंफ्यूज होइएगा, दोनों अलग अलग हैं। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे और नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नाटक इन्होंने लिखा जैसे दुखिनी बाला, पद्मावती, धर्माला, ब्राह्मण प्रताप। निबंध थे आनंद की खोज, पगला पथिक। उपन्यास थे भारत मासा वगैरह वगैरह। दुखिनी बाला जो था वो बाल विवाह पर इन्होंने लिखा था, जो वैसी कुरीतियों को दिखाने के लिए। निसाएं हिंदू गोरक्षा की समस्या को प्रकट करने के लिए इन्होंने ये लिखा था। और खलील जिब्रान के द मैडमैन का इन्होंने पागल नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, और राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां छंदों की रचना की है। रहीम जी ने जो दोहे लिखे उन पर उन्होंने कुंडलियां छंद की रचना की है। इसमें हमारे जो नेक्स्ट आते हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। ये भारतेंदु मंडल जी में तो नहीं थे, बट भारतेंदु युग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। जैसे इन्होंने जो उपन्यास लिखा था परीक्षा गुरु, वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहलाया था। पाश्चात्य ढंग पर लिखा था इन्होंने और परीक्षा को ही इन्होंने सबसे बड़ा गुरु बताया था जीवन में। नाटक लिखे थे प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर, रणमोहिनी, संगीता स्वयंवर। पत्र था इनका सदादर्श। जो रणधीर प्रेम मोहिनी है वो रोमियो एंड जूलियट की तरह लिखा गया और हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कहा जाता है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था लाला श्रीनिवास दास का। फिर इसी श्रृंखला में है किशोरी लाल गोस्वामी। इन्होंने, इनकी कहानी थी जो कि इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी कही जाती है, मौलिक कहानी। 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका पत्र था उपन्यास। और किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जनक माना जाता है। जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे वो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही लिखे थे। और उर्दू में इन्होंने शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्म चरित्र भी लिखा था, जीवन चरित्र भी लिखा था। इसी श्रृंखला में हमारे आखिरी आते हैं। वैसे तो बहुत कवि हैं, हजारों हैं, बट सबको हम याद नहीं रख सकते। लेकिन देवकीनंदन खत्री जी के बगैर भारतेंदु युग अधूरा माना जाएगा। तो तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों का
जो जन्म दिया, जिनको लिखना फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, वो देवकीनंदन खत्री जी ने किया था। उपन्यास थे इनके नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कटोरा भर खून, इस तरह से। और जो चंद्रकांता था वो विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र की प्रेम कथा थी। 1888 में 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। चंद्रकांता संतति, इसकी चंद्रकांता की प्रसिद्धि से इन्होंने प्रेरित होकर लिखा था। 1894 में 24 भागों में प्रकाशित हुआ था। कहा जाता है कि इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए जो गैर हिंदी भाषी लोग थे, जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने भी पहले हिंदी को सीखा था इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए। और हमने भी अपने बचपन में ये सीरियल देखे हैं। भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास था, बाद में इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने इसे पूरा किया था। इसमें चंद्रकांता संतति का एक कुशल अय्यार है, भूतनाथ उसकी कथा है, और जो कुसुम कुमारी इनका उपन्यास है वो देवदासी प्रथा पर इन्होंने लिखा है। तो भारतेंदु मंडल के इन लेखकों के विषय में आपको मेरी जानकारी कैसी लगी हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम द्विवेदी युग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तब तक के लिए बाय।